चीन के खिलाफ भारत का ये कदम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन चीन को बिल्कुल हिला डालने वाला है। और आपको बता दें, इस कदम को उठाने में भारत की सबसे बड़ी मदद अगर किसी ने की है तो वो मदद कर दी है अमेरिका ने। अमेरिका ने ये मदद ये सोच कर की है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन से दुश्मनी निकालनी है तो चीन के दुश्मन से हाथ मिला लो, और यही चीज वो भारत के लिए कर रहा है। लेकिन भारत को इससे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। क्या आप जानते हैं, भारत और चीन के बीच इतने सारे विवाद होने के बावजूद भारत और चीन के बीच जो व्यापार है वो बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? इसलिए बढ़ा है क्योंकि भारत चाहता है कि उन क्षेत्र को भी बंद किया जाए जहां से चीन को हमसे फायदा होता है, चीन की जेब में हमारे पैसे पहुंचते हैं। लेकिन ये करना एक बार में संभव नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर भारत ऐसा कुछ करता है तो फिर इसके दूरगामी असर होंगे, और वो ये होगा कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना। ऐसे तो एक साधारण भाषा में समझिए, किसी दुकान से आप सामान लेते हैं और वो अकेला दुकान है उस पूरे एरिया में, तो वो तो अपनी मनमानी करेगा ही। और अगर आप अचानक से दुकान से सामान लेना बंद कर देते हैं, बिना सेकंड ऑप्शन तैयार किए, बिना दूसरी दुकान को तैयार किए, तो आपकी ही मुसीबत होगी कि अब उस इलाके में आपको सामान नहीं मिलेगा। भारत इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहा था, और भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पे अभी भी कोई प्रतिबंध खास तौर पर चीन पर नहीं लगाया। और इसकी बड़ी वजह क्या थी? बड़ी वजह है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का निर्माता तो नहीं है चीन। सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर का निर्माण अगर कहीं होता है तो सेमीकंडक्टर का निर्माण तो करता है अमेरिका, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यानी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक आइटम को तैयार करना, ये काम होता है चीन के द्वारा। चीन सेमीकंडक्टर से बनी हुई चीजों के निर्यात में भी सबसे आगे है। पर अब अमेरिका को चाहिए चीन के खिलाफ एक ऐसा देश जिसकी मेन पावर हो बहुत ज्यादा, और वो देश अमेरिका को मिल गया है भारत के रूप में। वैसे तो ताइवान भी सेमीकंडक्टर के मामले में बहुत ज्यादा आगे है, पर अमेरिका ये जानता है कि कल को अगर ताइवान पे हमला हो जाता है या ताइवान की हालत खराब हो जाती है तो फिर अचानक से दिक्कत हो जाएगी अमेरिका के लिए और अमेरिकी इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसे में अमेरिका ने तोड़ निकाला कि नहीं, ऐसा करते हैं कि ताइवान में जो चल रहा है चलने देते हैं, इसके अलावा भारत में तैयार करते हैं इसकी बड़ी यूनिट और एक पूरा इकोसिस्टम। और अमेरिका के जो इंटेल ग्रुप है, इन्होंने अब हाल ही में 6 अप्रैल 2022 को भारत आए थे इसके चीफ, और इन्होंने भारत के साथ एक MOU साइन किया। इस MOU के तहत अब अमेरिका और भारत पूरा सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम बनाएंगे। यानी आप समझ लीजिए, यहीं पे निर्माण होगा, यहीं पे प्रोडक्शन होगा, यहीं पे सब कुछ होगा। भारत के लिए इससे अच्छी खबर कुछ नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि आने वाला समय है सेमीकंडक्टर का, आने वाला समय है डिजिटल, और डिजिटल रूप से मजबूत होने की पहली कड़ी है सेमीकंडक्टर। जिस देश का सेमीकंडक्टर के ऊपर पकड़ रहेगा वो देश सबसे पहले आगे निकलेगा। ऐसे में भारत के लिए ये बहुत बड़ा मौका है जो भारत के हाथ लग गया है, और चीन को तोड़ने के लिए इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। वैसे एक तरफ चीन तबाही में फंसा हुआ है और दूसरी तरफ भारत को लगातार ऐतिहासिक जीत मिलते जा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़कर बिल्कुल सही निर्णय ले रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।